अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नुहम्दी नुसल्ली नुसल्लिम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइए मैं फिर से आपके सामने से क़द्र दरबार उर्दू इस्लामिक चैनल लेकर हाज़िर हूँ, जिसमें मेरा वाक़ा है अल्लाह के सफ़ीर से ख्वाजा अबुल क़ासिम जुनैद बगदाद रहमतुल्लाह अलैह का, जो 31वां हिस्सा है आपके सामने पेश करने के लिए आई हूँ। ये वाक़ा सुने, सवाब दारैन हासिल करें, इसे सब हासिल करने की कोशिश करें। आइए बिला ताख़िर किए के वाक़े की तरफ चलते हैं। आपका पूरा नाम अबुल हसन अहमद बिन मोहम्मद नूरी था। बुज़ुर्गों का ताल्लुक़ खरासान से था, मगर आपका बगदाद में पैदा हुए थे। हज़रत शेख अबुल हसन नूरी रहमतुल्लाह हज़रत शेख सर सख्ती रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद और शागिर्द थे। इस रिश्ते से आप हज़रत जुनैद बगदाद के पीर भाई भी थे और दोस्त भी। बड़े बड़े मशाइख आपको अमीरुल कुलूब के लक़ब से याद करते हैं। हज़रत शेख अबुल हसन नूरी अपने मसलक के एतबार से तसव्वुफ़ को फ़कीर पर तरजीह देते थे। आपका मशहूर कौल इशारा व क़ुरबानी के बग़ैर सोहबत शेख जायज़ नहीं। हज़रत शेख अबुल हसन अंकारी रहमतुल्लाह अलैह को नूर का ख़िताब इसलिए दिया गया कि आपके चेहरा मुबारक से ऐसा नूर ज़ाहिर होता जिससे पूरा मकान मुनव्वर हो जाया करता था। दूसरी रिवायत है कि शेख नूरी जिस झोपड़ी में मशगूल इबादत रहते थे, वहाँ आपकी करामत से सियाह रात भी रोशन रहती। आपके मुताल्लिक़ हज़रत शेख अबू अहमद मुफ़ारी रहमतुल्लाह अलैह का ये कौल बहुत शोहरत रखता है। मैंने शेख नूरी से बढ़कर जुनैद बगदादी को भी इबादत गुजार नहीं पाया। रियाज़त के इब्तिदाई दौर में हज़रत शेख अबुल हसन नूरी रहमतुल्लाह अलैह घर से खाना लेकर निकलते और रास्ते में खैरात करके अपनी दुकान पर जा बैठते। ये सिलसिला 20 साल तक जारी रहा और घर वाले यही समझते रहे कि आपने खाना खा लिया होगा। हज़रत नूरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि मेरे लिए बरसों के मुजाहिदत और रियाज़तें और खुलूतें सब बेसूद साबित हुई, और जब मैंने अंबिया अलैहिस्सलाम के कौल के मुताबिक गौर करना शुरू किया कि शायद मेरी इबादत में रिया का अंसर शामिल हो गया हो, तो पता चला कि मेरी नफ्स ने क़ल्ब से शाबाज कर रखी है। फिर जब मैंने अपने नफ्स के मुखालिफ शुरू की तो मुझ पर इसरार बातिनी इंकिशाफ होने लगे। एक दिन मैंने अपने नफ्स से सवाल किया, अब तेरी क्या कैफियत है? नफ्स ने मुझे जवाब दिया, मेरी कोई मुराद पूरी नहीं हो सकी। इसके बाद मैं दरियाए दज्जाल पहुंचा और पानी में कांटा डालकर बारी ताला से अर्ज़ करने लगा, जब तक मछली नहीं फंसेगी इस वक्त तक मैं इस तरह खड़े रहूँगा। फिर जैसे ही मेरी ज़बान से ये अल्फाज अदा हुए, मछली फंस गई। एक दिन हज़रत शेख अबू अल हंकारी रहमतुल्लाह अलैह नूरी ने हज़रत जुनैद बगदादी से इस वाक़े का ज़िक्र किया तो आपने फरमाया, अबुल हसन, अगर तुम मछली के बजाय सांप का शिकार करते तो यकीनन करामत होती। अभी तुम दरमियानी मंजिल में हो, इसलिए तुम्हारे वाक़े को करामत से नहीं बल्कि फ़रेब से ताबीर किया जा सकेगा। हज़रत जुनैद बगदाद का जवाब सुनकर शेख नूरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अबुल क़ासिम, तुम सच कहते हो। ये आपके सब्र, तहम्मुल और बुलंद हौसलगी की दलील थी। एक दिन हज़रत शेख अबुल हसन नूरी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत जुनैद बगदाद के मजलिस में बैठे थे। आपने अपने दोस्तों के मुखातिब करते हुए फरमाया, अबुल क़ासिम, 30 साल से मैं इस अजीब उलझन में मुब्तला हूँ कि जब अल्लाह ताला ज़ाहिर होता है तो मैं गुम हो जाता हूँ, और जब मैं ज़ाहिर होता हूँ तो उसकी ज़ात पाक मुझसे पोशीदा हो जाती है। शेख नूरी की
اس کشمکش کا ذکر سن کر حضرت جنید نے فرمایا آپ اس حالت پر قائم رہیں کہ ظاہری و باطنی میں صرف وہی نظر آتا رہے اور ہم گم رہیں۔ ایک دن کچھ لوگوں نے حضرت جنید بغداد کو بتایا کہ شیخ نوری 3 دن سے پتھر پر بیٹھے بآواز بلند اللہ اللہ کر رہے ہیں، کھانا پینا ترک کر دیا ہے مگر نماز اپنے صحیح وقت پر ادا کرتے ہیں۔ یہ واقعہ سن کر حضرت جنید بغداد کے کچھ مرید نے عرض کیا شیخ یہ تو فنا کی دلیل نہیں بلکہ ہوش کی علامت ہے۔ حضرت جنید بغداد نے اپنے مرید کے خیال کی تردید کرتے ہوئے فرمایا یہ بات نہیں، دراصل شیخ نوری پر وجد کی کیفیت طاری ہے اور صاحب وجد حق تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتا ہے، اس لیے وہ صحیح وقت پر نماز ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت جنید بغدادی اس جگہ تشریف لے گئے اور حضرت ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا شیخ اگر اللہ کو رضا پسند ہے تو پھر آپ شور و گا کیوں کرتے ہو؟ حضرت جنید بغدادی کا ارشاد گرامی سن کر شیخ نوری رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو گئے، پھر مختصر سے وقف سکوت کے بعد فرمایا جنید تم میرے بہترین استاد ہو۔ ایک بار حضرت شیخ ابو الحسن نوری غسل کر رہے تھے کہ کوئی شخص آیا اور آپ کے کپڑے چرا کر لے گیا۔ پھر جب حضرت شیخ غسل سے فارغ ہوئے اور لباس کو موجود نہ پایا تو بہت پریشان ہوئے، بار بار فرماتے تھے میرا بھائی تم اتنے ضرورت مند تھے تو مجھ سے کہا کرتے، کپڑے لے گئے، یہ بھی نہ سوچا کہ صاحب لباس اس حالت میں حمام سے باہر کیسے نکلے گا۔ حضرت شیخ ابو الانقاری غائبانہ طور پر چور کو مخاطب کر کے یہ بات کر رہے تھے۔ چور حضرت شیخ نوری رحمۃ اللہ کا پیرہن لے کر تھوڑی ہی دور گیا ہوگا کہ اسے اپنے دونوں ہاتھ ناکارہ محسوس ہوئے جیسے وہ فالج کا شکار ہو گئے ہوں۔ چور خوف زدہ ہو گیا اور فوری طور پر سمجھ گیا کہ یہ کپڑے چرانے کی سزا ہے، نتیجتاً وہ بدحوث کے عالم میں واپس لوٹا اور حمام پہنچ کر حضرت شیخ نوری کا پیرہن واپس کر دیا۔ کپڑے پہن کر آپ حمام سے باہر تشریف لائے اور لباس چوری